म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि सरकार ने फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट को पास कर दिया है। और अब जो आप डेट फंड में निवेश करते थे, कुछ ऐसे चुनिंदा फंड्स में निवेश करते थे जिनमें 35% से कम इक्विटी का एक्सपोजर था, वहां आपको एलटीसीजी का इंडेक्सेशन के साथ फायदा नहीं मिलेगा। अब आपको एसटीसीजी के हिसाब से टैक्स पे करना होगा उस कमाई का। ये क्या है फैसला, इसका आप पर क्या असर होगा, आपके निवेश पर इसका क्या असर होगा, इंडस्ट्री के लिए क्या इसके मायने हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे एक एक करके डिटेल में। हमारे साथ ये सारी चीजें समझाने के लिए गुरमीत चड्ढा है, जो मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ हैं कंप्लीट सर्कल के। गुरमीत सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। सर, थैंक यू। पहली चीज जो समझना चाहते हैं वो ये कि ये जो बिल पास हुआ है अमेंडमेंट के साथ, इसका जो म्यूचुअल फंड निवेशक है उन पर क्या असर होने वाला है। इसके इसके दो असर हैं। जैसा मैंने कहा पहले आपसे चर्चा की प्रोग्राम में कि पहला जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पुराना डेट फंड इन्वेस्ट कर रखा है, हमें इंडेक्सेशन मिलता था। जैसे अगर 3 साल आप रुकते थे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता था। इंडेक्सेशन का ये मतलब होता है, अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू लेट्स से 3 साल बाद 120 रुपए होगी, और मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% है, तो आपका जो टैक्स लगता था बाकी के गेन पे लगता था, इन्फ्लेशन माइनस करके। तो वो जो बेनिफिट था वो 1 अप्रैल से जाएगा। तो अब डेट फंड की भी दो डेफिनेशन होगी। जैसे इक्विटी की होती थी कि अप्रैल 2018 के पहले ग्रैंडफादर और अप्रैल 2018 के बाद, अब डेट फंड की दो कैटेगरी हो जाएगी। एक जो मार्च 2023 के पहले आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और एक जब आप अप्रैल से करेंगे। तो जब आप अप्रैल से इन्वेस्ट करेंगे डेट म्यूचुअल फंड में, तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, वो आपके मार्जिनल रेट पे होगा। तो इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 3 साल के ऊपर की जो सेविंग थी वो काफी ठीक ठाक मात्रा में म्यूचुअल फंड्स में आ रही थी। ये कैटेगरी अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के एओ की, तो लगभग 20% है लिक्विड फंड हटा के। तो बड़ी कैटेगरी है। इसमें काफी सारे फंड्स थे, टारगेट मैच्योरिटी फंड, भारत बॉन्ड बाजार में इसमें। तो इसका इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ पैसा जरूर फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट थोड़ा हमारा और शैलो हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो था वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डीप करने का भी एक तरीके से इनडायरेक्टली काम कर रहा था। तो वहां पे मुझे लगता है इसका थोड़ा सा असर देखने को। जी। तो मैं अभी एमफी का डेटा पढ़ रहा था, तो फरवरी में एमफी के डेटा में मैंने देखा कि 12.3 लाख करोड़ का जो है एएम, वो इनकम या फिर डेट फंड की तरफ है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जब ये अमेंडमेंट पास हो गया है और जो टैक्सेशन है वो बदल गया है, तो क्या इसका नेगेटिव असर पड़ेगा इस एयूएम पर? ये धीरे धीरे जो है वो कम होगा या लोगों का रुझान इसकी तरफ कम होगा? देखिए, एग्जिस्टिंग पे जैसा मैंने बोला, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्योंकि प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। फ्रेश एलोकेशन और फ्लोज में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, और शॉर्टर एंड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 12 लाख करोड़ में बहुत सारा शॉर्ट टर्म फंड भी है, मनी मार्केट फंड भी है, फ्लोटिंग रेट फंड भी है। वो कैश मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय होता है, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स भी यूज करते हैं, बड़े फैमिली ऑफिस भी यूज करते हैं। 3 महीने की पार्किंग है, 1 साल की पार्किंग है। वो वैसे भी एट पार ही था। जो 3 साल से कम वाला पैसा था म्यूचुअल फंड का, उसका ट्रीटमेंट लगभग वैसे ही था जैसा फिक्स डिपॉजिट का है या उसका है। तो वो कैश मैनेजमेंट ही होता था। और म्यूचुअल फंड में एक चीज का और फायदा है, आप डेफर कर पाते। इंटरेस्ट में आपको इमीडिएटली टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड में आपको अक्रू करते जाते हैं, आप टैक्स को डिले करते जाते हैं, और कहीं अगर आपको लॉस है तो उससे आप और ऐसे भी कर सकते हैं, ऑफसेट भी कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी, कैश मैनेजमेंट, डेफरमेंट के लिए यूज होता है। तो 70-80% जैसे मैंने बोला, इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो 20% है जहाँ पे फ्लोज आ रहे थे, जो जो कि बड़ी कैटेगरी डेवलप हो रही थी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, वो निवेशक को भी इम्पैक्ट करेगी और बॉन्ड मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि जैसे भारत बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि पीएसयूज बोरो करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ से। तो वहां पे भी आपको जो है थोड़ा इम्पैक्ट देखने को सर, ये तो बात हुई कंज्यूमर के ऊपर, जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट की। लेकिन क्या एएमसीज की बैलेंस शीट पर भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा? मॉडरेट असर होगा, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ईयू का लगभग ये जो लॉन्ग टर्म डेट है करीबन करीबन 19-20% है। रेवेन्यू में इनका इम्पैक्ट शायद 4 से 5% होगा, तो कुछ कुछ डेफिनेटली होगा। बट वो थोड़ा सा ऑफसेट भी होगा, क्योंकि बाकी कैटेगरीज में आपको फ्लोज जाते हुए दिखेंगे। जैसे हाइब्रिड फंड है, जिसमें आप 30-40% इक्विटी ले सकते हैं, या बैलेंस एडवांटेज फंड है जो बैलेंस करता है इक्विटी और डेट में। उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म फ्लोज है, क्योंकि ये 3 साल 4 साल वाला पैसा है, उस कैटेगरी में जा सकता है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, एयूएम ग्रोथ पे भी आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा ऑफसेट होगा माइग्रेशन से, और काफी पैसा अगले 5-7 दिनों में भी मुझे लगता है फ्लो करेगा। क्योंकि लोग इसको लास्ट विंडो देखेंगे कि ये विंडो 31 मार्च तक है। तो शायद
इतना इम्पैक्ट ना देखने को मिले लॉन्ग टर्म, 1-2 क्वार्टर का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा एमसी। ठीक। तो सर जैसा आपने बताया 4 to 5% का रेवेन्यू इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है ये। लेकिन एक चीज जो सर समझ में आ रही है, 35% का इक्विटी कैप अगर देखें तो कई ऐसे फंड्स भी होंगे जो डेट तो नहीं है, लेकिन उनका जो इक्विटी एलोकेशन जो है वो 35% से कम होगा। तो वैसे भी कुछ फंड्स होंगे जिन पर असर होगा इसका, और कुछ ऐसे फंड्स भी होंगे जिन पर इसका असर नहीं होगा, भले ही वो डेट के हैं। ऐसे कोई फंड है क्या आपकी नजर में? तो एक इक्विटी सेविंग कैटेगरी है जो कि 70% आर्बिट्राज जो डेट रखती है, उसमें आर्बिट्राज ऐड हो जाता है तो टेक्निकली इक्विटी के लिए क्वालिफाई होता है, और 20 से 30% इक्विटी में रहता है, उसका इक्विटी टैक्सेशन होता है, वो इम्पैक्ट नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाइब्रिड फंड जो 35% के आसपास इक्विटी रख सके या 36% रख सके, उसको तो उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बोलते हैं, वो इक्विटी को अगर 35% थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आपका जो गोल्ड फंड है या इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड है, वहां पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहां भी एक मूवमेंट हो रही थी फिजिकल से फाइनेंशियल एसेट्स की, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो सिल्वर हो। तो आपका गोल्ड फंड्स हो गए, आपके इंटरनेशनल फंड हो गए, फंड ऑफ फंड्स हो गए, उन पे भी इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। जी। सो बिल्कुल सही सर, आपने जैसे चीजें बता दी सारी कि किस पे असर होगा और कौन से फंड जो है वो सेफ रहेंगे। तो व्यूअर्स आपके लिए क्लियर है कि जो फंड्स जो आपने इन्वेस्ट किया है अगर किसी फंड में, तो वैसे फंड जिनका इक्विटी एक्सपोजर 35% से ज्यादा है उन पर असर नहीं होगा। जिनका इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम है उनको अब एलटीसीजी का फायदा नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच गुरमीत सर, आपने सारी चीजें बड़ी आसान तरीके से समझा दी। थैंक यू जुड़ने थैंक के यू। लिए। थैंक यू।